संवेग क्या है और संवेग की विशेषताएं क्या होती है। तो संवेग क्या होती है, मतलब अपने बॉडी में कोई भी प्रकार की उत्तेजना होती है तो उसको हम संवेग कहते हैं। चाहे वो हमें गुस्सा आ रहा है, चाहे वो हमें किसी चीज का डर लग रहा है, चाहे हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो ये चीजें क्या होती है, खुश होना, दुखी होना, गुस्सा करना, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये संवेग होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि संवेग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, और संवेग जब होते हैं तो हमारे इंटरनल चेंज क्या होते हैं, एक्सटर्नल चेंज क्या होते हैं, तो इसी के बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में सुख दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। ये भी क्या होते हैं, संवेग होते हैं। चाहे वो कोई खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है, क्रोध कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, तो ये चीजें क्या होती है, ये संवेग होती है, ये हमारे बॉडी में उत्तेजना उत्पन्न करती हैं। तो वह ऐसा व्यवहार है, इसकी ये उत्तेजना करता है और यह अवस्था संवेग कहलाती है। तो यही क्या होते हैं, हमारे संवेग होते हैं। संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द क्या होता है, इमोशन, और इस शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। और इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। मतलब कोई भी आदमी है वो उत्तेजित होता है तो ये क्या होती है, उसके संवेग होते हैं। उदाहरण, जब हम भयभीत होते हैं, हमें किसी चीज का डर लगता है, हम भय के कारण बचने का उपाय सोचते हैं और हमारी बुद्धि काम नहीं करती और हम भय की वस्तु से तुरंत दूर भाग जाना चाहते हैं। तो कोई भी चीज हमारे सामने ऐसी आ गई जिससे हमें डर लगता है और हम उस चीज को देख के हम भाग रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा संवेग है। और कौन सा संवेग है, ये भय का संवेग है। हमारे सारे शरीर में पसीना आ जाता है, हम कांपने लगते हैं, हमारा हृदय धड़कने लगता है, तो हमारे इस उत्तेजित दशा का नाम ही संवेग है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम डर के मारे क्या करते हैं, भागते हैं, तो हमारा हृदय तेज तेज धड़कने लगता है, कंपन होता है, पसीना आ जाता है, तो ये क्या होती है, बॉडी में उत्तेजना हुई, तो ये क्या होता है, इसी का नाम ही संवेग है। इस दिशा में हमारा बाह्य और आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। कैसे, अब जैसे हमने किसी चीज को देखा तो हमें क्या महसूस हुआ, भय महसूस हुआ, तो ये हमारी क्या हुई, आंतरिक दशा हुई। और उस चीज को देख के हमारा जो चेहरा है वो रेड हो जाता है, किसी चीज डर वाली चीज को देख के हमारा चेहरा लाल हो जाता है, शरीर गर्म हो जाता है, तो ये क्या होते हैं, ये बाह्य उत्तेजना है। तो दोनों चीजें होती हैं। कुछ मुख्य संवेग है, सुख दुख, प्रेम, भय, क्रोध, आशा, निराशा, लज्जा, गर्व, ईर्ष्या, आश्चर्य और सहानुभूति। तो ये सारी चीजें ही क्या होती है, संवेग होती हैं। तो इनमें से कोई भी चीज हो हमारी बॉडी में होती है तो हमारी बॉडी में क्या होती है, उत्तेजना होती है और इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा संवेग होता है। तो अब हम पढ़ते हैं संवेग का अर्थ। अर्थ देखते हैं कि अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन। संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा, कल्याण के लिए कार्य करता है। अब सुरक्षा तो हुई, किसी चीज का डर लगा, हम उससे दूर भागे, तो हमें क्या मिली, हमें उससे सुरक्षा मिली, हमें उससे संतुष्टि मिली। तो इसको संवेग किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने इसे क्या कहा, संवेग कहा। उसके बाद किम्बल गेन ने क्या कहा, संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती हैं। तो ये उद्देश्य क्या हुआ हमारा, कि हम भय के कारण भागे, तो हमारा उद्देश्य है खुद को बचाना। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या हुई, उत्तेजना हुई, तो इसको संवेग किसने कहा था, किम्बल एवं यंग ने कहा था। उसके बाद हुबर्ट ने क्या कहा था, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। उन्होंने सिर्फ क्या कहा था कि चाहे हमें गुस्सा आ रहा है, चाहे हमें भय लग रहा है, तो हम उत्तेजित होते हैं, तो यही हमारा क्या है, संवेग है। उसके बाद वैलेंटिन ने क्या कहा था कि रागात्मक प्रवृत्ति के वेग से बढ़ने को संवेग कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, रागात्मक प्रवृत्ति जो हमारे बॉडी की जो इंटरनल पार्ट है, तो उसका जो वेग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसको इन्होंने क्या बोला, संवेग बोला। उसके बाद हम देखते हैं ड्रेवर ने क्या कहा था, संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति की निहित है। तो ड्रेवर ने क्या कहा था कि एक जटिल दशा है। ठीक है, हमें भय लग रहा है या हम गुस्सा हो रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, जटिल दशा है, और उसमें शारीरिक परिवर्तन की प्रबल भावना को उत्तेजित दशा की ओर ले जाती है। तो इसको इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने इसको संवेग कहा था। इसके बाद इन परिभाषाओं से हमें क्या स्पष्ट हुआ, क्या स्पष्ट हुआ कि संवेग क्या है, ये जो हमारी आंतरिक दशा
और बाह्य दशा है जिसमें क्या होते हैं, बदलाव होते हैं। तो ये क्या होते हैं, संवेग होते हैं और हमारा जो शरीर है वो उत्तेजित होता है। संवेगावस्था में व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। मतलब हमने किसी डर वाली चीज को देखा तो हमें डर लगा, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, हमारे माइंड से रिलेटेड है। उसके बाद संवेगावस्था में व्यक्ति असामान्य हो जाता है। असामान्य मतलब अगर उसको गुस्सा आया, उसका चेहरा लाल हो गया, उसको पसीना आ गया, तो ये क्या है, उसका व्यवहार है वो असामान्य हो जाता है। उसको पता नहीं लगता कि हम क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। कई बार गुस्से में आदमी किसी की हत्या तक कर देता है। तो ये व्यक्ति क्या हो जाता है, असामान्य हो जाता है, उसे पता नहीं लगता कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है। उसके बाद है संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, एक इंटरनल दशा होती है जिसके कारण हमारे संवेग है वो उत्पन्न होते हैं। तो ये हमने पढ़ी संवेग की डेफिनेशन की, संवेग क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि संवेग की विशेषताएं क्या होती हैं। तो संवेगों के तीन पक्ष हैं। कौन कौन से? पहला है अनुभवात्मक, अनुभव होगा। ठीक है, हमें शुरू में जो बच्चा होता है उसे पता नहीं होता कि ये चीज हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो परिपक्व होता है तो उसे पता लग जाता है कि ये जो चीज है ये हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। जैसे आग है, आग से डर लगता है, तो वो उसने किससे सीखा, उसने अनुभव से सीखा। एक दो बार उसे गर्म लगी तो उसे अनुभव हो गया कि मुझे आग के पास नहीं जाना है। तो इसका पहला पहलू क्या होता है, वो अनुभवात्मक होता है। दूसरा होता है शारीरिक तथा व्यवहारात्मक। ठीक है, तो जब संवेग होते हैं तो उसका शारीरिक और व्यवहार दोनों चीजों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसके बाद साहित्यकारों की रचना में अनुभवात्मक, शारीरिक स्थिति में परिवर्तन, शारीरिक क्रिया के प्रति अनुक्रिया करना व्यवहारात्मक पक्ष है। ये सभी पक्ष संवेगों की इन विशेषताओं में प्रकट होते हैं। जब मानसिक है, शारीरिक परिवर्तन है, तो ये सारे संवेग में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब स्टाउट ने क्या कहा था, उनके अनुसार हम देखते हैं प्रत्येक विशिष्ट प्रकार के संवेग में कुछ विचित्रता होती है जिसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। मतलब व्यवहार क्या होता है, प्रत्येक संवेग में हमारा व्यवहार क्या होता है, विचित्र होता है। जैसे किसी पे क्रोध आया तो हमारा अलग व्यवहार है, वो हमारा अलग हुआ। किसी से हम बच्चे से प्यार कर रहे हैं तो वो हमारा व्यवहार अलग हुआ। तो ये दोनों चीजें क्या होती है, विचित्र होती हैं। हर संवेग में जो प्रतिक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। उसके बाद हम देखते हैं संवेग की विचित्रता के कारण हम उसके स्वरूप को भली भांति समझ सकते हैं और हम उसकी विशेषताओं को पूर्णतः परिचित हो जाए। तो उसकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। तो हम देखते हैं कि संवेग होते हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन होता है तीव्रता। तीव्रता का संवेग कब होता है, जब व्यक्ति को किसी चीज का डर लगता है तो उसके बॉडी में क्या हो जाती है, तीव्रता हो जाती है। तो ये चेंजेस भी उसमें होते हैं। संवेग में तीव्रता पाई जाती है और यह व्यक्ति में एक प्रकार का तूफान उत्पन्न कर देती है। अब चाहे वो डर लग रहा है, चाहे वो किसी चीज से भय महसूस कर रहा है, घृणा महसूस कर रहा है, तो ये क्या है, उसके शरीर में तूफान उत्पन्न कर देती है और इस पर तीव्रता की मात्रा में अंतर होता है। उदाहरणार्थ अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति में जो अपने संवेग पर नियंत्रण करना सीख जाता है, संवेग की तीव्रता कम हो जाती है। अब एक अशिक्षित व्यक्ति है और एक शिक्षित व्यक्ति है, उन दोनों के व्यवहार में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। जो शिक्षित व्यक्ति है वो अपने गुस्से पे, अपने संवेग पे जल्दी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति है वो जल्दी से कंट्रोल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, उसके संवेगों को कंट्रोल करना उसके घर पे और उसके स्कूल में दोनों जगह उसको संवेगों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है, उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद है इसी प्रकार बालकों की अपेक्षा वयस्कों और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में संवेग की तीव्रता क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो बच्चे के संवेग है और वयस्क के संवेग है, क्योंकि वयस्क होगा वो अपने संवेग पे जल्दी से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बच्चा है वो जल्दी से अपने संवेग पर कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो स्त्री होती है और पुरुष होते हैं, पुरुष में जो संवेग होते हैं उनकी तीव्रता कम पाई जाती है, हालांकि स्त्री में होती है वो ज्यादा होती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, व्यापकता। स्टाउट के अनुसार निरंतर प्राणियों से लेकर उच्चतर प्राणियों तक एक ही प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि संवेग में व्यापकता होती है। ठीक है, अब मतलब ये नहीं है कि गुस्सा आ रहा है तो एक ही आदमी को गुस्सा आ रहा है, दूसरे को भी आएगा, तीसरे को भी आएगा। हालांकि उनकी बातें अलग अलग होती है, लेकिन गुस्सा तो सब में क्या होता है, सेम होता है। तो संवेग क्या होता है, व्यापक होता है, सभी में पाया जाता है। जब प्राणियों में समान रूप से पाया जाता है, उदाहरण के लिए
बच्चों को छेड़ने से और बालक को उसका खिलौना छीनने से और मनुष्य को उसकी आलोचना करने से क्रोध आ जाता है। तो ये सभी में पाया जाता है। एक बिल्ली के बच्चे को छेड़ेंगे वो बिल्ली हम पे गुस्सा करेगी, दूसरी बिल्ली के बच्चे को छेड़ेंगे तो वो भी हम पे गुस्सा करेगी। तो ये क्या हो गया, वाइड हो गया, सब में हो गया, सभी बिल्लियों में हो गया। ठीक है, अब बालक से खिलौना छीनेंगे, वो चाहे कोई भी बालक हो, किसी से भी खिलौना छीनेंगे तो वो क्या करेगा, वो गुस्सा करेगा, वो रोएगा। तो ये चीजें क्या होती है, ये चीजें व्यापक होती है, सभी में समान रूप से पाई जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसका संवेगात्मक संबंध है। स्टाउट के अनुसार एक निश्चित संवेग उसके संवेगात्मक मनोदशा का निर्माण करता है। इस मनोदशा के कारण व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा कि उसके साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि गृह स्वामिनी किसी भी कारण से क्रुद्ध होकर रसोई को डांटती है तो रसोईया अपने क्रोध को रोकना नहीं भूलता होता है। तो ये क्या होता है, ये संवेगात्मक संबंध होता है, वो आपस में होता है। तो क्या होता है, जैसे कोई रसोईया है, उसको उसके मालिक डांट रहे हैं तो उसके नौकर को डांटेगा। तो ये क्या होता है, एक्सचेंज होता है, मतलब एक आदमी है वो अपना गुस्सा दूसरे पर दिखाता है, तो संवेग का संबंध होता है वो किसी दूसरे के साथ भी होता है। उसके बाद हम देखते हैं स्थानांतरण। संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। ठीक है, तो ये संवेग होते हैं वो क्या होते हैं, स्थानांतरित होते जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई बच्चा है उसको अगर उसकी अगर पिटाई कर दी, वो गुस्सा हो गया, तो वो हो सकता है वो गलत काम भी करे और हो सकता है वो सुधर जाए तो वो सही अच्छा काम भी करे। तो उसके संवेग का क्या होगा, स्थानांतरण हो गया, चाहे वो नेगेटिव हो रहा है चाहे वो पॉजिटिव हो रहा है। तो संवेग का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। उसके बाद हम देखते हैं स्थिरता की प्रवृत्ति। संवेग में सामान्यतः स्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण, दफ्तर में डांट कर घर लौटने वाला क्लर्क है वो अपने बच्चों के साथ डांट फटकार करता है, तो ये क्या हो गया, स्थिरता की प्रवृत्ति होगी। ठीक है, अगर ऑफिस में किसी को डांट फटकार पड़ी है वो क्या होगा, गुस्से में होगा, और उसके गुस्से में क्या है, स्थिरता है। अब वो घर पे आएगा, अपनी वाइफ पे गुस्सा निकालेगा, अपने बच्चों पे निकालेगा। तो ये क्या हो गया, मतलब उसका संवेग है वो चेंज नहीं हुआ, उसके संवेग में क्या रही, स्थिरता रही। उसके बाद हम देखते हैं व्यवहार में परिवर्तन। रायबर्न के अनुसार समय व्यक्ति के व्यवहार के संपूर्ण स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। दया से उपरोक्त व्यक्ति का व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से बिल्कुल विभिन्न होता है। ठीक है, तो वो व्यवहार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई सामान्य व्यवहार कर रहा है, अगर उसको गुस्सा आ गया तो वो उत्तेजित व्यवहार करेगा, तो उसमें क्या हो गया, उसमें चेंज आ गया। ठीक है, अगर किसी पे दया आती है तो हम सामान्य व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी पे दया आ गई तो हमारे व्यवहार में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये क्या होते हैं, व्यवहार में कोई भी संवेग अपने व्यवहार में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, तो हमें अगर गुस्सा आ गया, हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या नहीं हुआ, हमारा सामान्य व्यवहार नहीं हुआ, हमारा सामान्य व्यवहार क्या हो गया, चेंज हो गया। किसकी वजह से, गुस्से की वजह से। तो ये संवेग होते हैं, ये हमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, हमारे व्यवहार को बदल देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आंतरिक व सामाजिक शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं। आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं और बाहर के शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। अब देखिए, हृदय की धड़कन और रक्त संचार बढ़ना, ये हमारा क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। भय और क्रोध के समय पेट में पाचन रस का निकलना बंद होना, भय और क्रोध के समय भोजन की संपूर्ण आंतरिक प्रक्रिया बंद होना। तो ये क्या है, ये आंतरिक शारीरिक परिवर्तन है। अब बाह्य परिवर्तन भी होते हैं, मैंने आपको बताया कि संवेग से बाह्य परिवर्तन भी होते हैं और आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं। अब जैसे कई बार डर लगता है तो हृदय की धड़कन तेज होती है, रक्त का संचार होता है वो बढ़ जाता है, तो ये हमारा क्या हुआ, आंतरिक परिवर्तन हुआ। और भय के कारण, गुस्से के कारण हमारा फेस लाल हो जाता है, हमें पसीना आ जाता है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये बाह्य परिवर्तन हुआ। मतलब दोनों प्रकार के परिवर्तन संवेग के कारण होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं व्यक्तित्व। संवेग में व्यक्तित्व होती है, अर्थात विभिन्न व्यक्ति एक ही संवेग के भिन्न प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, भूखे भिखारी को देखकर एक व्यक्ति दया से गर्वित हो जाता है और दूसरा उसे भोजन देता है और तीसरा उसे ढोंगी कहकर भगा भी देता है। तो सभी के व्यवहार में क्या होगा, चेंज होगा। अपने अपनी व्यक्तित्व होती है। घर पे कोई भिखारी आया तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उस पर दया करते हैं, उसको खाना पीना दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, और दूसरे घर पे एंटर होता है तो दूसरे का व्यवहार चेंज होता है, वो ढोंगी कहकर उसको घर से निकाल देता है, उसको कुछ खाने के लिए नहीं देता। तो दोनों की व्यक्तित्व में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। दोनों का जो व्यक्तित्व है वो अपना इंडिविजुअलिटी वो अलग अलग होती है। उसके बाद हम देखते हैं संवेगात्मक संबंध, उसका इमोशनल रिलेशन क्या होता है। स्टाउट के अनुसार संवेग
जिसका अभिप्राय है कि संवेग की दिशा में हमारा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विचार से संबंध होता है। उदाहरण के लिए हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या कार्य के प्रति क्रोध आ जाता है, तो इसके अभाव में क्रोध के संवेग का उत्पन्न होना असंभव है। तो ये क्या होता है, स्टाउट ने क्या कहा था कि संवेग का अनुभव है वो किसी निश्चित वस्तु के संबंध में ही किया जा सकता है। ठीक है, मतलब हमें संवेग है, जैसे गुस्सा आया, भय हुआ, तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, रीजन होता है। उसके बाद है सुख या दुख की भावना। स्टाउट के अनुसार किसी विशिष्ट भावना के अलावा संवेग में निसंदेह रूप से सुख या दुख की भावना होती है। उदाहरण, हमें आशा में सुख का और निराशा में दुख का अनुभव होता है। तो हमारी जो फीलिंग्स है वो सुख और दुख दोनों में क्या होता है, संवेग होता है, वो अलग अलग होता है। तो हमें अगर हमारा काम अच्छा हुआ तो हमें सुख का संवेग हुआ, अगर हम कोई काम अच्छा नहीं हुआ तो हमें क्या हुआ, दुख हुआ, निराशा हुई, तो ये इसका नेगेटिव संवेग हुआ। तो संवेग है वो परिस्थिति पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम देखते हैं प्राश्रय रूप कौन सा होता है। स्टाउट के अनुसार संवेग की एक विशेषता को हम इसका प्राश्रय रूप कह सकते हैं। इसका अभिप्राय है पशु या व्यक्ति में जिस संवेग की अभिव्यक्ति होती है उसका आधार कोई ना कोई विशिष्ट प्रवृत्ति होती है। उदाहरण, अपनी प्रेमिका के पास अपने प्रतिद्वंदी को देखकर प्रेमी को क्रोध आने के कारण उसमें काम प्रवृत्ति की पूर्व उपस्थिति है, तो वो क्या होता है, वो उसका प्राश्रय रूप हो गया। ठीक है, उसे उसको देख के गुस्सा आया। उसके बाद हम देखते हैं क्रिया की प्रवृत्ति क्या होती है। तो क्रिया की प्रवृत्ति किसमें होती है, स्टाउट के अनुसार संवेग में एक निश्चित दशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। तो संवेग होता है वो एक निश्चित दशा में होता है, और वो संवेग होता है चाहे वो गुस्सा है, भय है, ईर्ष्या है, तो उसमें क्या व्यवहार में क्या होता है, चेंज होता है। उसके बाद हम देखते हैं अच्छा ठीक है, प्राश्रय रूप हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्रिया की प्रवृत्ति क्या होती है। स्टाउट के अनुसार संवेग में निश्चित दशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। अब हम देखते हैं बाह्य शारीरिक परिवर्तन। बाह्य शारीरिक परिवर्तन, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि संवेग में दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे आंतरिक चेंज होते हैं। बाह्य चेंज क्या होते हैं, पसीना आ जाना, मुंह का लाल हो जाना। ठीक है, तो अपनी जो हम बोलते हैं तो हमारी लैंग्वेज में भी क्या होती है, एक वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो भय के समय कामना, रोंगटे खड़े होना, सुख दुख ये मुख सूख जाना और भीगे बनना। क्रोध के समय मुंह लाल होना, पसीना आना, आवाज में कर्कश होना, ओठों और भुजाओं का फड़कना, और प्रसन्नता के समय हंसना, मुस्कुराना, चेहरे का खिलचाना, असीम दुख या आश्चर्य के समय आंखों का खुला रह जाना। तो ये संवेग है, इनसे हमारे क्या होते हैं, शारीरिक परिवर्तन हो जाता है, नॉर्मल है। लेकिन उसको अगर कोई चीज ऐसी आश्चर्य की कोई चीज हुई तो हमारी आंखें खुली रह जाती है उस चीज को देख के, या कई बार हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, चेहरा खुला रहता है। तो ये क्या हुआ, प्रसन्नता के साथ संवेग, और ये हमारा क्या हुआ, शारीरिक परिवर्तन हुआ। लेकिन हमें जब गुस्सा आता है तो पसीना आता है, मुंह लाल हो जाता है, आवाज कर्कश हो जाती है। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये हमारे होते हैं शारीरिक परिवर्तन। उसके बाद हम देखते हैं मानसिक दशा में क्या परिवर्तन होता है। संवेग के समय व्यक्ति की मानसिक दशा में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान, स्मरण या कल्पना, ज्ञान के कारण सुख या दुख की अनुभूति, और अनुभूति के कारण उत्तेजना, उत्तेजना के कारण कार्य करने की प्रवृत्ति। तो ये हमारी क्या होती है, मानसिक दशा होती है कि अगर हमें कोई टेंशन हो रही है तो हम उसके कारण क्या हो जाएंगे, उत्तेजित होंगे। उत्तेजना के कारण हमारा जो कार्य करने की प्रवृत्ति है वो क्या हो सकती है, वो चेंज हो जाती है। कई बार हम जल्दी में होते हैं, गुस्से में होते हैं, हड़बड़ाहट में होते हैं, तो हम काम को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो ये हमारी मानसिक दशा में परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार हमने पढ़ा संवेगों का रोल क्या होता है, और संवेगों से हमें परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, आंतरिक परिवर्तन होते हैं, बाह्य परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो संवेग होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, भय हो गया, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, घृणा हो गया। तो भय होते हैं, उससे हमारा जो व्यवहार है उसमें चेंज आता है, मानसिक व्यवहार वो भी चेंज होगा, और हमारे जो शरीर है उसका बाह्य स्वरूप है वो भी चेंज होगा। तो इसी के साथ हमने क्या पढ़े, संवेग पढ़े, संवेगों से आगे होने वाले परिवर्तन पढ़े। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।